हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की वीडियो में हम लोग डे 41 से डे 45 तक कवर करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हेयर सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ऑलरेडी हम डे 40 तक कवर कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। डे 41 में मैंने आप लोगों को डाइट के बारे में बताया था। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बार बार रिमाइंड करवाती रहती हूँ, जो मर्जी भी आप अपने सर पे लगाइए, अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, आप कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं जो आप स्पेसिफिकली ये सोच के, या आपको पता होना चाहिए कि ये आपके बालों के लिए फायदेमंद होगा, अगर आप ऐसी कोई चीज नहीं खा रहे तो सर पे कुछ भी लगाने का फायदा नहीं है। आप लोगों के बालों की ना ग्रोथ होगी, ना हेयर फॉल रुकेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो डे 41 में मैंने आप लोगों को एक शेक बनाना बताया था। कोई भी शेक बनाइए, उसके अंदर आप थोड़ी सी पालक ऐड कर लीजिए, मैं यही करती हूँ। कोई जूस बनाइए, उसके अंदर आप कोशिश करें थोड़ी सी पालक ऐड कर लें, स्वीट पोटैटो ऐड कर लीजिए, टेस्ट नहीं बुरा होता। इसके अलावा आपको डाइट में फिश खानी चाहिए, आपको स्वीट पोटैटो खाना चाहिए, आपको ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज ये खाना चाहिए। इसके अलावा पंपकिन सीड्स खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अगर अपनी डाइट में रखेंगे, प्रोटीन आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेज हैं, तो आप लोग चने ले सकते हैं, चने में प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा किन किन चीज़ों में प्रोटीन है, कौन कौन सी चीज़ें बालों के लिए अच्छी हैं। मुझे जो पता है, जो मैं खाती हूँ रेगुलर, वो ये हैं। डे 41 यहाँ साथ साथ मैं वीडियो भी लगा दूंगी। डे 41 में मैंने आप लोगों को डाइट के ही बारे में फोर्स किया है, मोटिवेट किया है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि हर चीज हर रोज आपने खानी है। कोई एक चीज आप रख लीजिए, जब वो खत्म हो जाए देन आप कोई दूसरी चीज ले आइए। इस तरह से करके कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ विटामिन के बारे में बताया था। बायोटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, परफेक्टिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करिएगा, बेहतर यही है कि आप अपने किसी डॉक्टर से पूछ के उसके बाद यूज करें। अगर आप डाइट नहीं बेहतर कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, या आपको कुछ खाना इतना पसंद नहीं है, तो फिर आप बायोटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा परफेक्टिल्स एक टैबलेट्स हैं जिनका मुझे पता है, मैं हमेशा खाती हूँ, ये बहुत अच्छी हैं, आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के। मेरे कहने पे आप लोग आज खा लें, कल को आपको कोई मसला हो जाए तो इसलिए वैसे तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। विटामिन लेने के लिए मोस्टली लोग डॉक्टर से नहीं पूछते, लेकिन मैं हमेशा जब भी कोई विटामिन रिकमेंड करती हूँ, साथ ये जरूर कहती हूँ कि लाजमी अपने डॉक्टर से पूछ के उसके बाद लीजिए। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पैनाडोल सूट नहीं करती, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैनाडोल डिस्प्रिन ऐसी टैबलेट्स हैं जो मतलब हर कोई खाता है और खा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये टैबलेट्स भी सूट नहीं करती। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं डे 42 की तरफ। मैंने आप लोगों को एक मास्क बनाना बताया था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, अमेजिंग है। अगर आप लोगों के बाल गिर रहे हैं, यानी हेयर फॉल हो रहा है, तो ये यूज करिए। डैंड्रफ है तो ये यूज करें, बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस मास्क के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसका यहाँ पे पिक्चर भी दे दूंगी। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके वो डिटेल वीडियो भी देखिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर सल्फेट फ्री शैम्पू ऐड किया था। आपके पास जो भी मौजूद हो आप शैम्पू ऐड करें, कोशिश करें सल्फेट फ्री हो, ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल जो भी शैम्पू है आपने वो ऐड करना है और 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है। क्वांटिटी आप लोग देख लीजिएगा, अपने बालों के हिसाब से ले लीजिएगा। आपको 1 टीस्पून के जितना, अगर आप ये सारी चीजें 1 टीस्पून के जितना लेंगे तो ठीक है। आप लोग 1 टीस्पून के जितना लेके उसके बाद रूट्स पे और एंड्स पे अच्छी तरह से लगाइएगा, थोड़ी देर स्कैल्प मसाज करिएगा और उसके बाद फिर आप लोगों ने वॉश कर लेना है। फिर एक सवाल मुझसे किसी ने ये पूछा था कि वॉश एक दफा मतलब दोबारा फिर शैम्पू करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको दोबारा शैम्पू करना पड़ेगा। ये वाला शैम्पू जब एक दफा वॉश हो जाएगा, आप एक दफा और शैम्पू करेंगे और उसके बाद अपना कंडीशनर यूज करिएगा। आपने मेरी सारी वीडियोस में देखा होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा अब इस हेयर सीरीज में कि हम लोग जब वॉश करते हैं अपने बाल तो उससे अगले दिन हम अपने स्कैल्प पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते। हल्का सा, बेशक अगर आप चाहो, आपको लगे आपके बाल रफ हो रहे हैं तो आप सीरम अप्लाई कर सकते हो। अपने लेंथ के बालों में सीरम अप्लाई कर लो और उसके बाद अच्छी तरह से आप लोगों ने जो है स्कैल्प मसाज करना है और बस खत्म। अब मैं आपको बताती हूँ, एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया जब आपने वॉश करना है, नेक्स्ट डे आप लोगों ने स्कैल्प पे कुछ भी नहीं लगाना। फिर दूसरी चीज ये कि क्योंकि मैंने बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस अपलोड की थी तो मैंने डे 44 ही मेंशन किया है, लेकिन आप लोगों ने नेक्स्ट डे फिर वही जो हम लोग यूज कर रहे थे हेयर टोनर,
रोजमेरी टोनर वही टोनर हम लोग लगाएंगे। देखें दोबारा से बताती हूँ, जब आप लोग रोजमेरी टोनर बनाओ, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से आपके बाल ड्राई होते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर विटामिन ई ऑयल की क्वांटिटी, यानी वैसे अगर आप 3 से 4 ड्रॉप्स डालते हो तो थोड़ी सी ज्यादा आपने विटामिन ई ऑयल डालना है, फिर आप लोगों का स्कैल्प जो है ड्राई नहीं होगा। वो लोग जिनके स्कैल्प ऑयली है उनको तो लाजमी रोजमेरी टोनर यूज करना चाहिए, उनका स्कैल्प जो है नॉर्मल हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई कहता है कि हमको रोजमेरी सूट नहीं करता, तो फिर आप लोग यूज कर सकते हैं मेथी दाना वाला स्प्रे, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस हेयर सीरीज में बनाना सिखाया है। आप लोग मेथी दाना का टोनर यूज कर सकते हैं। डे 45 में हम लोगों ने दोबारा वही टोनर, देखें इस हेयर सीरीज को मैंने बहुत इजी सा बनाया। हम लोग एक टोनर यूज करते हैं जो कि 7 डेज तक कंप्लीट हो जाता है। 7 दिन के बाद हम लोग उस दौरान अगर बीच में हम वॉश करते हैं, ये मैं आपको जब लास्ट डे होगा तो इस पे मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी हेयर सीरीज फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, आपको खुद से ही याद हो जाए, आपको खुद ही समझ आ जाए। तो डे 45 में हम लोगों ने सेम टोनर, जो रोजमेरी टोनर हम यूज कर रहे थे, वही वाला टोनर हम लोग डे 45 पे अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से स्कैल्प मसाज करेंगे। देखें स्कैल्प मसाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 दफा तो स्कैल्प मसाज जरूर करें। अगर आप 2 दफा नहीं कर सकते, 1 दफा तो मस्ट है, 1 दफा आप लोगों ने स्कैल्प मसाज जरूर करना है, चाहे तो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप लोगों के पास टाइम हो, स्कैल्प मसाज लाजमी करिए। फिर वो लोग जो मुझे कहते हैं कि स्कैल्प मसाज से हेयर फॉल होता है, देखें बार 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 मैं आप लोगों को बताती हूँ, रगड़ रगड़ के जोर जोर से स्कैल्प मसाज नहीं करना अगर आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जाके वो देखिएगा किस तरह से स्कैल्प मसाज करना है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। आप लोगों ने रगड़ रगड़ के नहीं करना। अगर आप लोगों को हेयर फॉल हो रहा है तो हल्के हाथ से, बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, हल्के हल्के हाथ से आप लोगों ने स्कैल्प मसाज करना है, ठीक है। तो ये हो गया डे 45। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी सवाल है कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपके कमेंट का भी रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।